जा रहा। मीरान शाह बाजार में दर्जनों जानवर जिंदा जल गए। ये सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि हम किस कदर बेरोजगार मददगार हैं। नीचे वो आदमी अपनी गाय भैंसों की तस्वीर दिखा रहा है, बिल्कुल जली हुई है वो। अल्लाह माफ करे यार, कहाँ तक हम पहुंच गए हैं। आसिफ भाई, ये देखिए आपने बड़ी जबरदस्त खबर दी है। देखिए सर जी, ये अब कि अगर हम इस मलून और ये जो यहूदी आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, इसके ऊपर अगर बात करते हैं या इन्हें कोई बुरा भला कहते हैं, तो हमारे दोस्त जो हैं वो नाराज होते हैं, कहते हैं जी आप बात क्यों कर रहे हो। जिस वक्त हम ये चीज़ बताते हैं इन्हें कि यार खुद जाके देखो कि क्या ये पख्तूनों का या बलोचियों का या सिंधियों का या पंजाबियों का ये खून इतना सस्ता है कि तुमने जो है ये सब कुछ डॉलरों के लिए करना है? ये सिर्फ डॉलरों के लिए तुम ये चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो अपने हैं, ठीक है। और भी बड़ी चीज़ें हैं सर। देखें, अगर आप जाके देखें तो इंसान का दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि ये हमारे अपने लोग हैं और इनके ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं। और उसके बाद ये हमारी पीटीआई के ऊपर जो सिलसिला हो रहा है और जो ये कर रहा है फराड ईसा, ये मुल्क तोड़ रहे हैं। ये असल में दहशतगर्दी और ये कर रहा है काजी फाइज ईसा, जो बैठ के जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा है। उसकी आपने बात सुनी कि आइन को भी हम जो है वो उसकी भी बात नहीं सुनेंगे और इसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी हम नहीं सुनेंगे। देखो, एक चीफ जस्टिस हो के वो इस तरह के फैसले कर रहा है। इतना जुल्म तो इसराइल भी अपनी आवाम पे नहीं करता यार, अपने लोगों पे नहीं करता जितना ये कर रहे हैं। शर्म की बात है। आबद भाई वो हमको इंसान समझे तो फैसले हमारे हक में करे ना, तो हमको इंसान नहीं समझते यार। आप इंसाफ की तवक्को लगाए हुए हैं, वो तो हमारे फैसलों को नहीं मानते। जो अवाम ने फैसला 8 फरवरी को दिया था उसको उन्होंने नहीं माना। फॉर्म 47 वाले सारे उठा दे। महमूद भाई वो तो चलो वो तो गए। हमारे अपने पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो हम अगर कोई बात सच्ची करते हैं तो वो हमसे दूर चले जाते हैं, कहते हैं यार इस तरह की बात ना करो यार। तो यार क्यों ना बात करें यार, सीधी सीधी बात है। तो खुद देखो, अपनी आंखों से देखो, जाके देखो तो सही। एक ऊंट सिंध में उसकी टांग कट गई तो पूरा पाकिस्तान का पता नहीं कहां से कहां पे उन्होंने पहुंचा दी बात। आज देखो आज जो जानवरों की तस्वीरें ना वो तो रुलाने वाली हैं यार। वहाँ भी इंसान बुरी थे तरीके से यार भाई। वहाँ पे हमारे अपने जिगर गोशे ये जो है ये भी थे। बिल्कुल बिल्कुल मंडी थी ना पूरी, ठीक है। पूरी और मंडी जिस तरह वो जली हुई है ना, इसका मतलब है कोई बड़ा बम फेंका है इन्होंने। इस तरह गोलियों से नहीं वो जल्दी मार्टर गोले यार। खुदा और रसूल का नाम है। अपने इलाके में, अपनी जगह पे, एक और जगह पे उन्होंने जो है ड्रोन भी कर दिया। अब अगर आवाम इन्हें निकालती है, आवाम इन्हें गाली देती है, आवाम अगर कहती है कि दहशतगर्दी के पीछे ये है वर्दी है, तो वो सच कह रही है ना सर जी। वो सच कह रहे हैं ना सर। सुने ना उन लोगों का बड़ा जबरदस्त शेर है कि देखो हमारी आंख मचोली, देखो हमारी आंख मचोली, अपना ही सीना अपनी ही गोली, छोड़ के आपका दाम ने रहमत आका हमसे भूल हुई। ये अपने ही अपनों को मार रहे हैं भाई यार। भी हमारे हैं, गोलियां भी हमारी हैं यार। दुनिया में किसी जगह कोई होता है यार खुदा के लिए इतने तुम्हें डॉलर पे आ रहे हैं यार। भाई वो हमें अपना नहीं समझते, हम उनको अपना समझते हैं। ये भूल जाएं कि वो अपनों को मार रहे हैं, वो हमें अपना समझते नहीं। आप जो है वो ब्लडी सिविलियन है। हमारे लिए ये ब्रिटिशर है जी। ये कॉलोनियल इनका माइंडसेट है और जाइनेस, ये दोनों इनकी कैटेगरीज हैं।
बाकी दूसरे देखे ना, अभी जो ब्रिटिश में वो आर्मी है वो अपने शहरियों की हिफाजत कर रहे हैं, या अमेरिकन है या दूसरे कंट्रीज ओवरसीज मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, ये अपने लोगों को साल कर रहे हैं, अपने लोगों से जुल्म कर रहे हैं, फौरन एजेंडे को आगे ले चल उसके ऊपर चल रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, फलस्तीन, और वो देखें पूरी दुनिया एक साइड, फलस्तीन एक साइड, और वो भी नते, उनके पास कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये चले ठीक है, अल्लाह माफी दे, वो ठीक तो नहीं है, अल्लाह माफी दे, तो बस सफार वो तो हमें भी शर्म आनी चाहिए, गैर तो हमें भी नहीं आती। लेकिन ये है कि कम से कम अपना घर तो सही करें। जिसका घर ही नहीं सही, अपना घर ही नहीं ठीक है आपका, जब तक आप अपना घर ही नहीं ठीक तो फिर आप बाहर की क्या बात करेंगे। अपने घर में जिस वक्त आग लगी हो, बाहर तो आप बुझा नहीं सकते ना जाके। आपका घर ठीक होगा तो फिर बाहर जाके आप कुछ बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ वालेकुम सलाम, और क्या हाल है भाई? ठीक है भैया, सही है जी पापा, नूर आलिया, नूरानी चेहरे वालिया। अल्लाह रा नहीं हुआ यार सुभान अल्लाह। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मालिक ना करम है। चलो जी, अल्लाह कर। तो बात ये है मेरा भाई, ये चीजें जो है ना ये देखनी पड़ती हैं। अगर आप हमें अब समझ नहीं आती कि क्या करें और क्या ना करें, किसके अगर बात करते हैं तो, अगर नहीं बात करते तो। जी यासी भाई, नहीं भाई सलाम अलैकुम, क्या क्या हाल है? ठीक है आप? नहीं भाई ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस इनको बता रहा था अपने जॉब का, जो जॉब पे होता हूँ ना, तो कभी जाहिर है ज़्यादा काम हो जाता है और कभी मौसम गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी वजह से था। तो सैटरडे संडे तो आया था मैं। मंडे को जो है ना, वो जाहिर है मैनेजर और सुपरवाइज़र सारे आसपास ही होते हैं, तो वो अलाउ नहीं है ना ये फ़ोन, आप जब जॉब पे हो तो ज़ाहिर है मेरी कोई ऑफिस जॉब तो है नहीं, मैं तो फ्लोर पे होता हूँ। तो वो अब अगर उसके बावजूद लोग लगे होते हैं, लेकिन मैं मंडे को ज़रा एहतियात करता हूँ। ठीक है जी, एहतियात करनी चाहिए, क्यों नहीं एहतियात करनी चाहिए, बड़ी एहतियात किया करें। जी आसिफ भाई, भास्कर भाई ने कहा, लिया है आपने ओपिनियन भास्कर भाई से? मैंने बोला उनको कि पहले वीडियो चेक कर लेना, आपने उनको भेजी है ना यार अल्लाह ने बंदे हो नहीं के हो गया, अल्लाह का जुर्म कर बैठा, मैं अल्लाह दे बंदे हो, मैं के आख खड़े आवे, मैं उन सिर्फ यही आखे आसिफ भाई काई की वीडियो है, ओदी सर्विस भी नहीं ना ठीक, मैं क्या आख्या वो यार, बस क्या बताए, छोड़े, मैं फिर बात करूंगा तो बोलेंगे कि आपने क्या बात कर दी है। अभी खुद ही सुनाई है इन्होंने, पेशावर में बड़ा उन्होंने जुल्म किया है, आपने सुनी है? नहीं मैंने नहीं सुनी। हाँ वही ना, तो फिर बस वो असल में वो एक्स पर आई हुई है, यूट्यूब पर तो अभी पता नहीं आई है कि नहीं, तो उन्होंने ना, हाँ यूट्यूब पे तो कुछ भी नहीं है, मैंने अभी यूट्यूब पे था इससे आप लोगों से पहले, तो कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे। एक्स पर है वो, इन्होंने मार्टर गोलों से बमबारी की है। और कहाँ? ये खुशदार के पास है, को मार्केट थी मवेशी, और वहाँ पर मार्केट भी लगी थी, मवेशी मंडी भी थी, तो भैंसें इस तरह जली हैं कि जिस तरह को आग के गोले पड़े हैं उन पर। और तो खुशदार तो मेरे ख्याल से वहाँ है ना, बलूचिस्तान में? नहीं KPK में, मीरान शाह को खुशदार। तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं कितने बंदे शहीद हुए हैं। हम लोग वो हैदराबाद वाली एक कराची वाली, वो जो गाय के ऊपर ऊँट की टांग काटी थी, वो कितना शोर मचा था। OPF भाई आपने नहीं भेजी है मुझे वीडियो में, नहीं आई है मेरे पास, मेरे को दूसरी वो वीडियोस आई हैं, ये वाली नहीं है। एक्स पर है वो भाई जो कराची, वो भेज देते हैं मेरे को। भाई जो कराची वाले बैठे हैं, कोई कराची वाले
ये नईम भाई हैं ना हाँ कराची वाले। हाँ, हम भी कराची वाले हैं, आसिफ भाई भी कराची बोले वाले बोले हैं, हम भास्कर भी कराची कराची वाले का हम है। सब कराची वाले हैं। सारे हाँ कराची हाँ, कराची वाले कराची। कराची। जी कराची वाले। यार कराची क्यों बोलते हो? कराची बोला तो क्या बोल रहा है भाई? ये समझ नहीं आ रही। ये आ रही है कि जा रही है समझ नहीं आ रही है। ये लालू खेत की जबान है, कराची। कराची कहते हैं ना। कराची जुबान बोलता है हम लोग है कराची ना वाले। पत्थर मारने वाले। क्या कर रहा है तू? तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं आ ना रही है कि जा रही है समझ नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही। मैं ना उसे पूछा था, कहता था आसिफ भाई यार मुझे एक बात बताओ। मैंने बोला क्या? यार साला पान भी खाता है, चाय भी पीता है, जान नहीं बनती। उसको बोलना था थोड़ी नस्वार भी रख, फिर जान बनेगी। अजीब ही तो लोग हमारे। आबिद भाई आप सुन रहे हैं तो मुझे वीडियो भेजें, मुझे नहीं पहुंची है वीडियो। जी बासर में भी है। आ जाती है अभी, अच्छा आ जाती आसिफ भाई, है। हाँ जी। आसिफ भाई मैंने आज इंटरव्यू देखा उसका ना, सौराब का, वो यूट्यूबर है। अच्छा तो उसने एक इंटरव्यू किया, एक डॉक्टर है आई थिंक कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में। तो उसने कोई ट्वीट की थी, तो उसकी ट्वीट के ऊपर उसके घर में जाकर उसकी माँ बहनों के कमरों में घुस के फिर उसके भाई को उठा के ले गए और उसको इतना मारा कि उसकी चमड़ी उधेड़ दी उसके जिस्म की। और फिर व्हाट्सएप कॉल करवा के भाई को उससे पासवर्ड मांगते रहे। और जब तक उसने पासवर्ड दिया नहीं वो बच्चे को मारते रहे। बड़ा, मैं शायद थोड़ी देर बाद सुनवा भी दूंगा आपको। नहीं यार, मैं तो सीधी बात है उसके ऊपर के खाली लफ्ज पढ़कर ही मैंने तो देखी ही नहीं, अंदर जरूरत ही नहीं हुई। वो कहता है उसके बालों को काट रहे थे, खींच खींच कर निकाल रहे थे। खींच रहे थे, वो क्लिपर से पकड़ के खींच रहे थे। हाँ देखना, तो पासवर्ड मांगने के लिए। सिर्फ एक जबान, एक ट्वीट, हाँ यानी ना तुमने हथियार उठाया, हाँ, कुछ ना भी तुमने नहीं। पत्थर मारे, ना तुमने, सिर्फ अल्फाज के ऊपर वो 20-25 पंजों की वो फौज एक आम शहरी के घर भेज दी। क्या बनाया हुआ इन्होंने पाकिस्तान को। फौज नहीं भाई, गुंडे, गुंडे बोलो, गुंडे बोलो, गुंडे, फौज नहीं, गुंडे। फौज नहीं भाई, गुंडे, गुंडे बोलो, गुंडे बोलो। वो डॉक्टर था, कहता है मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, मैंने किसी पे कोई गाली नहीं दी है, मैंने किसी पे कोई अटैक नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जो खबरों में होता है वही मैंने रिपीट करके ट्वीट किया है। तो पता है क्या उनका उनका मामला क्या था? वो किसके पीछे आए थे? वो आए थे कि तुमने वो जो एक शादी हो रही है उसका कार्ड वायरल किया है मीडिया में। तो वो कहता है मैंने तो वायरल नहीं किया, तो पहले से सोशल मीडिया में घूम रहा था, मैंने बस टैग कर दिया। कहता नहीं, तुमने पहले सबसे उसको वायरल किया है शादी कार्ड को। वो जानते हैं किसकी शादी थी? हाँ इसी की थी ना, नदीम अंजुम की लड़की की। हमने पहले अब इससे बताओ बात नहीं तो की है, सही, लेकिन अब देखें इसका मतलब वो कैसे भी ढिंडोरा इन्होंने पीटेंगे। खुफिया करनी है। जी देख लें, 25-20 खुफिया पैदा करवाएंगे। डर तो चोर को होता है, ये क्यों डरते हैं? बंदूकें इनके हाथ में हैं, लेकिन हमारे अल्फाज से डरते हैं। डंडे इनके हाथ में, मारते ये हैं हमको, लेकिन हमारी जबान से डरते हैं। बुज़दिल है सारे। असल बात ये है भाई, ये जो है ना, ये ऊपर वाली जो ताकतें, अमेरिका हो गई, बरतानिया हो गया, ये इनकी जो है ना शय इन लोगों को,
तो इसको इनको मालूम है इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और चाहे मुल्क चला जाए, पीटीआई और इमरान खान इनकी ऐसी तैसी करनी है, बात और कुछ नहीं है। इनको इससे गर्ज नहीं है कुछ बचता बचे, इनको नहीं छोड़ना। वो सुनिए वो लीक ऑडियो जो है उसकी, ये यूएसए के प्रेसिडेंट की, कि इमरान खान को हटाने की, ये कल मैंने सुनी है मेरे ख्याल से। कौन सा प्रेसिडेंट, वो बुढ़ा या ये बुढ़ा, हाँ ये बुढ़ा हरामी, ये बुढ़ा? अच्छा अच्छा, हाँ क्या नाम था हाँ, इसका, भूल गया मैं। इसका नाम है ना यार, बाइडेन, जो क्या बाइडेन। नाम, जो बाइडेन। बाइडेन जो की। बाइडेन। यार आप लोग हमारे बुड्ढे को क्यों बदनाम कर रहे हैं? दुश्मन तो अंदर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं हम इस चीज को, मानते हैं। हाँ तो ये वो बुढ़ा जो बहुत, दुश्मन जो अंदर बैठे हैं ना, वो बुड्ढे की शय पे कर रहे हैं जो कुछ भी लेकिन कर रहे हैं। लेकिन जो असल दुश्मन है वो तो नजदीक है, ये तो बहुत दूर है भाई। ये बुढ़ा नहीं, असल बहुत में बात हरामी ये बुढ़ा है। देखें, जब आपके सामने दुश्मन हो और साथ मुनाफिक हो, तो आप पहले किसको मारेंगे? वो सबसे बड़े मुनाफिक तो ये खुद हैं जो अंदर बैठे हैं भाई। जी हाँ, मैं नहीं की बात कर रहा हूँ। जी दुश्मन तो ठीक है, दुश्मन दुश्मन ही होता है ना, दुश्मनी तो दुश्मनी ही करनी होती है। बिल्कुल लेकिन हमें 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 तकलीफ है मुनाफिक से, कि ऊपर ऊपर बिल्कुल से तू बनता है हमारा, और अंदर बिल्कुल से तू काम करता है उनके। बिल्कुल। हमें तो पता है कहाँ है बैठा है मुनाफिक। हर पाकिस्तानी तो अमेरिका नहीं आ सकता ना, तो लेकिन हर पाकिस्तानी को पता है वो मुनाफिक कहाँ बैठा है। इसका टाइम भी नजदीक है। अच्छा, अब इस चीज को ये वापस नहीं मोड़ सकता। पहले झूठे ड्रामे और झूठे नगमे, झूठे तराने बना के ना इस कौम को ये बेवकूफ़ बनाते रहे, लेकिन अब ख़त्म। अब ये कुरान सर के पे रख के रहेगा, तब भी इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि मुनाफिक मुनाफिक ही रहेगा, मुनाफिक ही मरेगा। अब सवाल यह है, कल राजा भाई से बात हो रही थी कल रात के, कौम साल 2 साल बाद भूल ना जाए ये सब कुछ, डर इस चीज का है। नहीं नहीं, इसका मेरे पास जवाब है। आपने बिल्कुल, हमारी जो कौम है, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका शिकवा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी कौम ऐसी रही है। हाय 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 हाय, मज़ेदार है, मज़ेदार है। हमारे पे करें ना, हमारे बुजुर्ग से ज्यादा खतरनाक मौलवी हैं। क्या बात है, क्या बात है नईम भाई, ज़बरदस्त। हाय 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 हाय, आपने तो पूरा पाकिस्तान का माहौल बनाया हुआ है घर में। इसको कहते हाँ हैं वो पेशौक की कोई हद नहीं होती। ये आबिद साहब ने एक दफ़ा ख्वाहिश जाहिर की थी, तो मैंने कहा था मेरा कैमरा नहीं चलता, तो मैंने ट्राई की। अब वो मेरे ख्याल से मेरे पास इनफ फॉलोअर हैं, तो मैंने कहा यार दिखा दूं मैं। वो ज़बरदस्त। सामने जो दो दो एक एक करके बैठे हुए हैं, ये मेरे जोड़े हैं, और ये मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, ये शहजादे। आबिद भाई देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, पता नहीं है इधर नहीं है। क्या बात है भाई। ज़बरदस्त। तो तोते किधर है नहीं भाई? जी तोते 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 वो तो एक गैराज में है, एक कमरा, और एक जो है वो बेसमेंट में है। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको एक दिन। ये तो बाहर मैं स्मोक के लिए आया था, मैंने कहा चलो यार ज़रा कबूतर ही दिखा दो। तो कितने हैं यहाँ पर कबूतर? ये कबूतर होंगे 10-12 होंगे। ये पैदा होते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, भाग जाते हैं।
तो देखिए उनकी माँ भी बाहर देख रही है, ये किसको हमारा इंटरव्यू दे रहा है। हाँ वो ये सर बोल रहे होंगे नईम तो खुद ब्रॉड में बैठा रहता है, हमको भी ले आया। जबरदस्त। हाय 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 हाय, ये अड्डा शड्डा सब बनाया हुआ मैंने। जबरदस्त जबरदस्त। ऊपर वो जगह बनाई हुई है जिसमें खिड़की होती है, बैठते हैं तो अंदर गिर जाते हैं। हाँ हाँ, ये है ना, बनाई किसकी है। बात कर रहे हैं आप? हाँ ये जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देख रहे हैं, ये बनाया हुआ है। ये अंदर को तो ये- खुल जाती है ना। ये मैं खोलता हूँ, इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैं समझ ये गया। देखा आपने? जबरदस्त जबरदस्त। हाँ हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये नीचे नहीं आते, ये ऊपर ही से अंदर जाते हैं। हाँ पहले नहीं बनी हुई थी तो मुझे 2-3 दिन जब मैंने बाहर निकाला ना, मुझे प्रॉब्लम हुई है इनको बंद करने में, हाँ। तो फिर मुझे बनाना पड़ा ये। तो क्या फिर नसीबो लाल के गाने सुनाते हैं इन्हें आप? इन्हें मैं खुद गाता हूँ यार। नसीबो लाल क्या बेचती है यार। चले, कबूतर हमसे अच्छे हो गए नहीं भाई। हाँ हाँ, हमको नहीं हमें तो सुनाया नहीं आपने कभी। हमको नहीं कभी गाना सुनाया। वो देखो वो शहजादा भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ये नईम भाई किधर है? ये आजकल को नसीबो लाल को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं? मैंने सुना ही नहीं आज तक नसीबो लाल है क्या चीज। वो कहते हैं गाना नसीबो वाना लाल तो कुछ- मेरे आगे क्या बेचती है, मैं खुद अच्छा गा लेता हूँ। नसीबो लाल जी वो नूर जहां की फोटो कॉपी है जनाब, नूर जहां की फोटो पुट्ठा पता है। यार शहजादा भैया, हमें इन पुट्ठे कामों से नहीं फुर्सत मिलती, तो हमने गाने वाने क्या सुनने। क्या बात है, क्या बात है। नईम भाई देखो ना जरा, आए हाय हाय, क्या कबूतरों के खुड्डे हैं, क्या बात है। नईम भाई छाए पे हो। हाय हाय हाय, पाकिस्तान की याद आ गई। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो बड़े बड़े होते हैं, ये तो छोटा सा है। ये जो है ना, ये है 3 फीट 1 मीटर चौड़ा है ये, और जनाब ये 2 मीटर इधर है, और फिर आगे जो है मेरे ख्याल से कोई 1.5 मीटर वो होगा अंदर का ना, वो जो अंदर जहाँ तो नईम भाई बंद ये वाला आपने है। खुद बनाया है या कि बनवाया है ये? ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये मिलते हैं, ये यूरोप से आया हुआ है। अच्छा। ये क्या कहना चाहिए, इसमें मैंने पहले रखे हुए थे तोते। तो ये पैनल हैं, ये पैनलों को ना आपस में जोड़ दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने पीछे वाला जो है ना वो भी ऐसा ही था, उसको जो है उसको मैंने क्या किया है कि वो जो स्मार्ट पैनल होते हैं ना, राइट वो लगा दिए। तो ये देखें, ये पीछे का जो हिस्सा है ना, वो ताकि वो ये जैसे आज बारिश है तो बारिश में जो है उनको ये लगा दिए ताकि ये बरसात से बचे रहें या ठंड से बचे रहें। ठीक हो गया। तो नहीं भाई सर्दियों में क्या इसको अंदर रखते हैं गराज में या क्या करते हैं, इधर ही रहता है? यार ये तो अभी अप्रैल में तो मैंने ये धंधा शुरू किया है। अच्छा, तो वैसे तो लोग यहाँ नया पर नया दे जी हाँ, नए कबूतरबाज बने हैं अभी आप। कबूतर बाज ना बोलो यार, अपने शौक के लिए रखे हुए। बाज तो होता है जो बाजियां लगाता है, हमने बाजियां कहाँ लगानी है। सही हो गया। नहीं भाई, नहीं भाई कबूतर वाले। ब्रैम्पटन में, आप ब्रैम्पटन में है ना? नहीं, मैं मिल्टन में। अच्छा मिल्टन में, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक हो गया। ये मिल्टन जो हैमिल्टन से पहले आता है राइट? अगर आपकी तरफ से आए ना, तो पहले हैमिल्टन आता है फिर आपका मिल्टन आता है राइट ना? जी, और अगर वो आप आए QEW से तो ओकविल के नॉर्थ में हैं हम। अच्छा ओकविल के नॉर्थ में, ठीक हो गया। और मिसिसागा के वेस्ट में हैं।
हाँ मैं गया हुआ और हूँ, मैं मिल्टन वहां पे मैं मेरा एक दोस्त रहते थे तो मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन अब काफी अरसा हो गया, मेरा 12-13 साल हो गया, भूल गया। हाँ, तो वो जब आप 12-13 साल पहले जब आए थे ना, तो यहाँ कोई इतनी आबादी नहीं थी, अब काफी आबादी हो गई है। नहीं मैं अब तो वो आबादी तो बढ़ती जा रही है ना, अब तो हर तरफ जो और है। दिलचस्प बात बताऊँ आपको, पाकिस्तानी जो है ना वो मोस्टली है, उनकी मेजोरिटी है अभी यहाँ। कराची वाले ज्यादा, कराची वाले ज्यादा है ना? नहीं, मिक्स हैं। हमारा नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, लाहौर में रहे हैं ज़्यादा, और हमारी जो बैक साइड पे हैं वो पंजाब से हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं कहाँ के हैं। नहीं भाई, आप कभी ब्रैम्पटन में भी रहे हैं? मैं नहीं रहा, मेरे मामू हैं वहाँ। अच्छा अच्छा। मैं मिसिसागा रहा हूँ। कौन सी किस जगह पे? मैं रहा हूँ डंडास और क्या हाईवे 10। अच्छा, डंडास और हाईवे 10, वो जो बिल्डिंग में? जी जी। इंडियन ज्यादा है, पाकिस्तानी ज्यादा है? ब्रैम्पटन में इंडियन ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ मिल्टन में जो हैं वो पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी ज्यादा मिसिसागा में है। मिसिसागा में, जी जी। मिसिसागा तो बहुत बड़ा शहर है। हमारी तकरीबन 1,11,000 आबादी है, तो उनकी तो है मेरे ख्याल से 6-7 लाख आबादी। 7 लाख की आबादी है हाँ, मेरे हाल में। जी। पाकिस्तानी 1 लाख है? नहीं नहीं, मैं मिल्टन की आबादी बता रहा था। अच्छा 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 अच्छा। ये जो मिल्टन जो इनका जो टाउन है जो ना, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। टोरंटो की तो मेरा ना अब 2 मिलियन हो गई है, नहीं भाई राइट? वो 3 के करीब है जनाब। अच्छा, अब 3 मिलियन हो गई है, बढ़ गई है आबादी, इसका मतलब है बहुत आबादी बढ़ गई है। क्राइम भी बढ़ गया है यार, अब तो वो लोग वो एजेक्स तक चले गए हैं ना उधर ऊपर। जी हाँ, जी हाँ। एजेक्स में मेरा एक दोस्त रहते हैं, मेरे कजन भी हैं वहाँ पे एजेक्स में, इफ्तिखार नाम है उनका। वो ये प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, प्रॉपर्टी अपना वो ये प्रॉपर्टी ये नहीं होते प्रॉपर्टी एजेंट वगैरह, क्या होते हैं वो, इनको क्या कहते हैं? रियल एस्टेट। रियल्टर जो होते हैं, रियल्टर है वो। जी जी जी। वो एजेक्स में रहता है, उसका घर एजेक्स में है। अब फैला दिया ना, अब तो बहुत फैल गया ना, अब तो बहुत ज्यादा, अब तो प्राइसें भी तो घरों की अब आसमानों को छू रही हैं। तो मिलियन से कम कोई भी घर नहीं है भाई। मैं नहीं भाई, मैं अपना घर बेच के आया था 4,85,000 485 का। वो मेरे बच्चे गए हैं वापस देखने के लिए वो घर, तो उन्होंने जवाब पता किया वो 1.5 मिलियन का है। हाँ डेफिनेटली, वो जो एरिया आप बता रहे हैं ना हार्टलैंड के पास, हार्टलैंड वाला एरिया बिल्कुल उस ना मेविस रोड के ऊपर ना। जी जी। मेविस के ऊपर था, बिल्कुल मेविस से अंदर जाके ना, बल्कि वो हार्टलैंड की बिल्कुल बैक साइड पे था वो, जहाँ पे आपका वो जो है ना वो गोल्फ कोर्स है ना सामने, वो मुझे वो पहाड़ पे गोल्फ कोर्स बना हुआ है ना सारा, वो गोल्फ का वो ऊपर पहाड़ पे है। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो मेरे बिल्कुल घर के सामने था वो। सही। मुझे हाँ नहीं, वो इलाका महंगा भी है। प्रेस्टन मैनर, मेरा जो प्रेस्टन मैनर था वो आप कौन से सन में बेच के गए थे? मैं ये बेचा था 2009 में। अच्छा हाँ जी। हाँ, तो वो 2009 में आपने सही बेच दिया था, क्योंकि हुआ ये था वो रिसेशन स्टार्ट हुआ था, तो प्राइसेस जो है ना गिर गई थी। मैंने भी 2009 में ये घर लिया है मिल्टन में, तो मैंने लिया था 374 का, और अच्छा, अब ये मिलियन का है। वाओ, ये कितनी इसकी वो स्क्वायर फीटेज कितने हैं?
ये छोटा घर है, ये है मीडियम साइज का, 1864 है एग्जैक्टली। 1864 डिटैच है? नहीं, सेमी है ये। नईम भाई ये मिलियन जो है ना शबाज शलवार को दे दें। और मैं उसको मैं मिलियन मैं जूते वो ना दे दे उसको, शहबाज शलवार को मिलियन एक जूते ना उसके मुंह पे मारे बेगैरत के। चूड़ा आया हुआ अमेरिका यहाँ पे। उसने वो सुनी है, उसकी स्पीच सुनी है जो उसने किया है इसमें? स्पीच हो गई उसकी? हाँ तो कर वो दिया ना। वो जनाब अली वर्के पढ़ रहा था तो जनाब खान साहब वाला एक्शन मारने की कोशिश की तो सारों ने जूते मारे हैं वहां पे। अच्छी बेइज्जती करवाई है। वो सुना ये है कि वो शुरू में कुछ आयत पढ़ रहा था, आयत ही भूल गया, सूरा भूल गया। आयत भूल गया। और बेटी इसकी भतीजी कहती है हमारा बड़ा रिलीजियस घराना है, हम बड़े मजहबी घराने से हमारा ताल्लुक है। ये इनका हाल है दल्लों का। ये मज़ारों वाले हैं और कोई बात नहीं। रिलीजियस हैं भी। तो वो जो होते हैं ना वहाँ पीर वगैरह, उनसे उनसे वो होते तो पीर हैं लेकिन उनसे कलमा पूछे तो उनको कलमा भी नहीं आता। वो याद है आपको? वो ये जादूगरनी है ये इसकी, नवाज शरीफ की बेटी। वो एक गिलास उसने किसी से, पता नहीं किसी हिंदू से ना, वो जो होते हैं ये इनके हिंदू के पंडित नहीं होते, उससे वो उसने को मंत्र पढ़ा के तो उस पे गिलास पे उससे फूंक मरवाई हुई है। ये हर चीज उसी में पीती है, कभी आप नोट कीजिएगा। वो इसका मखसूस गिलास वो इसके हर वक्त इसी के साथ होता है, काफी भी उसी गिलास में पीती है। ये उसका गिलास है, ये उसका कापर का तांबे का गिलास है। भास्कर सुन लिया तुझे? मैं तुझे सुनवा रहा हूं ये बातें सारी। कौम के लिए कुर्बानियां दे रहा है ना, तो तुझे सुनवा रहा हूं कि ध्यान रखना, जादूगरनी है बहुत बड़ी। दादा भाई मेरा ख्याल से आपके भाई पे फिर चल गया जादू। सुन लिए नहीं भाई, जादू चल गया, भास्कर पे जादू चल गया। आसी भाई किधर है? आसी भाई से राय लेते हैं इसके ऊपर कि जादू चल गया। आसी भाई भास्कर पे ख्याल करें, आपसे एक सीट छोड़ के नीचे बैठा हुआ है, ख्याल करें जरा, ऊपर से आप भी कोई दम पड़े इसके ऊपर। नानी का जादू चल गया इसके ऊपर, आप ख्याल करें, देखें जरा, बचाएं इसको। देखे शहजादा भाई, नानी का जादू चल गया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे भी तो जज्बात, कुर्बानी से भरे जज्बात तो देखे ना आप मेरे। मैंने भी इनकार नहीं किया ना। नहीं भास्कर मियाँ मेरी एडवाइस ये है, ये 50 की होगी एटलीस्ट, तो 50 की ये, तो इससे बेहतर ये नहीं कि 25 की 2 ले लो। क्या बात है नहीं भाई, सही नहीं है? नहीं भाई, आपको याद होगा ना, वो एक जमाने में वो ना एक मूवी आई थी दिल लगी, याद है? उसमें लहरी डायलॉग बोलता है ना, वो लहरी के डायलॉग थे, मुझे आज भी याद है। लहरी उसको ना, लहरी कहता है जाओ मेरे लिए ना एक 16 साल की वो लेके आओ, हसीन कनिया लेके आओ ना। तो वो जो मुलाजिम बैठे होते हैं वो उसको कहते हैं कि सर अगर 16 साल की एक ना मिले तो 8 की 2 ले आए। तो आप भास्कर के साथ वही काम कर रहे हैं कि 50 वाली छोड़ 25 की 2 ले ले। और क्या? ये देखिए, मैंने तो देनी है कुर्बानी कौम के खातिर, कौम को आज़ाद करवाना है, तो इसके अलावा अब चॉइस नहीं है मेरे पास। भास्कर कहीं कौम को आजाद कराते कराते खुद कैद ना हो जाना। नहीं भाई, मुझे कल सवाती कहता है इरादा कैंसिल कर दो, तुमसे बहुत बड़ी है। तो मैंने अच्छा। कहा कोई मसला नहीं है, मैं उसकी गोद में लेट जाऊंगा।
नहीं भाई, इसको बताएं कहीं लेकिन अपना नानी इसको अपने बालों में ही ना लपेट ले। सही बात है। कोई बात नहीं, मैं खुद कैद हो जाऊंगा, अपने भाइयों को ना आजाद देख कर दूर से खुश हो जाऊंगा। डड्डू चार्जर बोलता है ऐसे ऐसे उसने बड़े आराम से भुगता लेती है, वो कई भुगता लेती है। अता तारर भी बोलता है बहुत सारे भुगता लिए। हाँ उसने जी आप जैसे कई भुगताए हैं, तो अब भास्कर देख ले फिर अब खुद ही कुर्बानी जो है ना, ये कहीं तेरी कुर्बानी का जो है महंगी ना ना पड़ जाए। महंगी ना पड़ जाए तुझे। नहीं नहीं, आपकी दुआ है अपना ज्यादा भाई। आपने फिर भास्कर को नहीं देखा अभी। एक दिन मुलाकात होगी, आप बोलोगे सही है, पूरा है। नहीं, इसके लिए हम आपको इजाजत नहीं देंगे। वो पहले वाला चौकीदार जो है और वो किसी जनाब काम के लिए अली, कहेंगे तो वो बाहर खड़ा होता है दरवाजे के, तो इस गान में क्यों मोहतरमा छलांग अंदर होती है। मारोगे? दुनिया में और रंग बहुत थोड़े हैं, इसी गान में छलांग मारेंगे। जो आता तारा टीवी में बैठ के बोल रहा है, उसने दिन में कई भुगता लिए लेकिन हैं। भास्कर एक और बात दूसरी है, बोलती है वो अगर तुम कुर्बानी देना चाहते हो, नानी के ऊपर कुर्बानी देना चाहते हो, तो फिर बीएफटी को मनाओ ना उसके लिए, वो आशिक अवान के लिए। बीएफटी भी एक कुर्बानी देना आशिक अवान के लिए। बीएफटी मेरा शरबाला होगा ना। और हमारी जो बारात होगी सबसे आगे आसिफ भाई चल रहे होंगे। हाँ, बाद में पता लगे भास्कर पीछे रह गए तो आसिफ भाई ने अपना काम निबेड़ लिया। आसिफ भाई लेके निकल गए। हाँ, ये तो आपने लाहौर का जलसा याद करा दिया मुझे। वैसे देखें, फिल्मों में बचपन में जो कैरेक्टर्स देखते थे ना विलन टाइप के, तो हम फिल्म देख के भी समझते थे कि नहीं यार ये ड्रामा कर रहे हैं, इतना कोई बुरा इंसान नहीं हो सकता। लेकिन अब रियलाइज लेकिन हुआ ये- कि नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो है ना ये हकीकत के शरीफ विलन। जरदारी आसिम, हकीकत के ये विलन, regime जो है। हकीकत के विलन ना भास्कर, हकीकत के विलन है ये, फिल्म के विलन नहीं है ना, ये हकीकत के विलन है। बिल्कुल, इनको देख के ना सब समझ आती है कि वो फिल्में किन पे बनती हैं। ऐसे किरदार होते हैं। अब ये वो देखे ना, वो जो डॉक्टर, आप यकीन करें, मैं पता नहीं आपने सुना है अपना शहजादा भाई, उसकी वो डॉक्टर जो ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक या कनाडा से, वो अपनी दास्तान सुना रहा है कि उसके भाई को उठा लिया और उसको व्हाट्सएप पे कॉल करके भाई को नंगा करके लिटाया हुआ और चित्तर मार रहे हैं उसको, और उसके भाई को आवाज़ें सुना रहे हैं उसको। जुर्म क्या था? वो कोई पीटीआई का वर्कर शर्कर नहीं था, वो सिर्फ नहीं, आई थिंक वर्कर ही था, लाइक सपोर्टर था हमारे जैसा समझ लो। तो उसने कोई ट्वीट कर दी थी हालात हाजरा पर। और नहीं तो वो आपको पता है, वो पता नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी ऑस्ट्रेलिया में है जो, आई थिंक उसका इंटरव्यू आया है अभी, चार दिन पहले इंटरव्यू आया है। वो ऑस्ट्रेलिया में था लड़का ना, वो नहीं है, वो लड़का नहीं है, वो लड़का जिसकी ऑडियो आई थी, व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग आई थी, जो उनको बोलता है कि नहीं देता पासवर्ड, क्या करते हो। वो नहीं तो है, उसने, दूसरा आपको कोई पता है वो सारी जो जितनी भी उसकी कन्वर्सेशन थी ना, उसने सारी रिकॉर्ड करके ना, तो वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को दे दी। वो ऑस्ट्रेलिया की जो है न्यूज चैनल पे चली है वो उसकी। अच्छा, आज यार वो डॉक्टर साहब का भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, डॉक्टर साहब का वीडियो देखे अपने पार्लियामेंट का, कनाडा का पार्लियामेंट में। नहीं मैंने नहीं, किधर आया, किसी ने चढ़ाया? मैं आपको वो आज ना, आज मैं बताता हूँ आपको, वो डोगर नहीं आता फहाद डोगर, उसकी अली ब्रॉड डोगर, पे आए हुए थे वो। डॉक्टर अली डोगर नहीं जो है? नहीं, हाँ। डॉक्टर अली डोगर, उसकी ब्रॉड पे आए हुए थे फहाद डोगर की। अच्छा, अच्छा
उन्होंने वो अच्छा, क्लोन पेश मैंने किया आपको है सुना ना। दिया नहीं यार, मैंने आपको सुनाई नहीं है। बिल किधर सुनाया है आबिद भाई? मैं अभी आया हूँ यार। ये अभी मैंने सुना सजाद दिया भाई नहीं अभी यार, आए। मैंने तो सर को सुनाया है। भेज दे मुझे, व्हाट्सएप पे भेज दे। चलिए मैं ये सुन लिया। जबरदस्त इधर ही भाई, सुना ये देना, हम भी सुनेंगे। have given you this petition to present to the House today. They're concerned, Pakistani Canadians, they're concerned about the political turmoil in that country following the unjust removal of a democratically elected government and subsequent arrest of Imran Khan. They call upon the Canadian government, which promotes fair and free elections around the world, to take steps and measures, including measures such as implementing sanctions on corrupt military officials and ban those that have been involved with human rights violations and ban them from traveling to Canada. Also leverage influence with the IMF to tie new and existing loans to Pakistan on the condition that fair and free elections are held, and require these measures to be continued until free and fair elections are held later this year with the participation of all opposition political parties and leaders. Thank you, Mr. Speaker. वाओ, जी वेरी गुड वेरी गुड। अब मजा आया ना। सही हो गया। जी, वेल डन बात वेल करें डन। फिर आप इसमें क्या कहते हैं। आज शहबाज शरीफ ने तकरीर की है, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ वो चीफ मिनिस्टर जो है, वो चीफ प्राइम मिनिस्टर जो ना, वो बैगर बैगर इज नॉट चूजर। आप मैं मांगने है नहीं तो आया, सुनवाएं यार। मजबूरी है। मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। वो मैंने इमरान कहा खान की नकल आबिद साहब करके एक्टिंग कर रहा था, लेकिन एक्टिंग भी फिर जो ना, उसके लिए भी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना, जो इन पटवारियों के पास नहीं है, जंगलियों के पास। जी जी, ये आप तारीफ सुन लेना, शहजादा भाई से उसकी तारीफ सुन ले, तो अगर आपने सुनने की हिम्मत आया तो फिर मैं सुनवा दूंगा। हाँ सुनवा दें जरा, थोड़ा सा लाफ ही हो जाएगा। वो ये सुन नहीं लेना, भाई, ये तज्जिया आयत पढ़ दे जनाब। आयत ही वो जनाब पढ़ रहा है कुरानी आयत, तो वो भी भूल गया है। बगैरत कहते हैं जी हम बड़े रिलीजियस है, हमारा घराना बड़ा रिलीजियस है। ये तो हालत है इनकी। इसको बिल्कुल सही है, इसके हाथ में वो इसकी जो टोपी, वो जो हैड पहना होता है ना, वो हाथ में पकड़ा दे और इसको जनाब इंग्लैंड की सड़कों पे इसके ना उसमें जनाब पाउंड पाउंड डाले सारे। जी, भीख मंगा सोरा, भीख मंगा। और थोड़ी हर सी जगह जाके इसकी बिस्ती कराते हैं। ये तज्जिया सुन लें, आपका दिल ही नहीं करेगा सुनने को, उसे देखने को दिल नहीं करता। आबिद भाई, लोगों ने अंडे मारे हैं, जूते मारे हैं, लोगों ने यहाँ बेइज्जती की है इतनी ज्यादा एयरपोर्ट पे, वहां पे लोगों ने। मैं तो खैर नहीं था, तो मैं दूर हूँ यहाँ से बहुत, मेरी तकरीबन 8-9 घंटे की ड्राइव है, तो मैं नहीं जा सका, मैं काम में था। तो चंगी जूता परेड हुई है इसकी वहां पे न्यूयॉर्क में। और ये बेशरम है, इन लोगों की कोई जूता परेड नहीं होती यार। ये तो अंडे मार रहे होंगे तो वो कहेगा हाँ हाँ मुझे मालूम है, अंडे जो हैं वो महंगे हो गए हैं। ये बेगैरत लोग हैं, ये इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है यार। ऐसे थूक लगा लगा के बरक उलट रहा है। वो डंगर कहाँ खड़ा है? तुमको कम से कम कोई या कर रहे तू। वो जनाब वो ये इस तरह तो वो हमारे जनाब वो पहले जमाने में टाट वाले स्कूल में बच्चे जो किताब के वर्क पलटा करते थे, तो वो भी इस तरह थूक लगा लगा के नहीं पलटते थे, जिस तरह ये डंगर वहां पे वर्क पलट रहा था। इसने वहीं से तो सीखा है। पता नहीं कहाँ इनकी तरबियत हुई है यार, मुझे नहीं समझ आती है। मैं बस क्या कहूँ इनको। कुछ ना कहें तो अच्छा। भतीजी कहती है जी हमारे ये अरब पति पोते हैं जनाब, दादे के अरब पति दादे के पोते हैं। तो ये वहाँ कह रहा होता है ये मेरा बाप भी गरीब किसान था, फिर कहता है मेरा एक उसमें फैक्ट्री में मजदूरी करता होता था। इनके अब्बों का ही नहीं पता लगता इनका अब्बा कौन सा वाला है। नवाज शरीफ का वखरा अब्बा तो शहबाज शरीफ का वखरा अब्बा तो मरियम का दादा वखरा। और तकरीर करते करते अच्छा शर्म की बात देखो भाई, तुम्हें शर्म ही नहीं आती कि तुम लोग
15 मार्च का 15 मार्च की बात है ना, वो जो डे इमरान खान ने रखवाया था और दूसरा हाँ 15 मार्च ही है ना, हाँ वही है वो उसका क्रेडिट खुद ले रहा है कि हमारे पाकिस्तान में हमारे नहीं वो पाकिस्तान में क्रेडिट बेसिकली हमारे पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पेश की थी, तो हाँ, इमरान खान का नाम लेके तो मौत पड़ती है ना इनको, उसका नाम उस बाप का लेते हुए। हाँ, ठीक है। हाँ। वो तुम्हें शर्म ही नहीं आती, गैरत से मार जा तू कि तू जिसका नाम लेना चाहिए, जिसने ये मेहनत की 1.5 साल 2 साल उसने मेहनत करके उसने सबको इकट्ठा करके, ठीक है, तो उसने बनाया सारा सिलसिला यहाँ तक लेके आया। 15 मार्च उसने सब पूरी दुनिया में वो हुआ, तो उसका क्रेडिट बनता है। तू उसका नाम ले, बात कर, क्यों जी? नाम उसकी उसका बात नहीं कैसे करते। लें? जिन अब्बों के बूट चाट रहे हैं तो वो उसका नाम लेने नहीं ना देते इनको। हाँ ये बूट चाटने, बूट पॉलिश, उसने सही इसका वो रखा था नाम, चेरी ब्लॉसम, सबसे बड़ा बूट पार्टिया। जी हाँ। सुनने वाले ऐसी कोई बात नहीं, पसीना आया हुआ था उसे, उसका सिस्टम ही खराब हुआ था सारा। और नहीं आपने पीछे बिलावल भुट्टो की शक्ल नहीं देखी, चलो बिलावल भुट्टो जैसा भी है, लेकिन चलो कम से कम ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी चंगी बोल लेता है ना। तो वो पीछे बैठा हुआ शर्मिंदा होके बैठा हुआ मुंह नीचे करके। यही है जी सरकार ने, इनके ऊपर क्या बंदा बात करे, बात भी क्या करेगी अच्छा मजे की बात यह है कि इनकी इसकी तकरीर को नहीं सुना, और आज तक इमरान खान की तकरीर जो है वो मिलियन से ऊपर हुई हुई है, जो इमरान खान ने की थी तकरीर। और यार इमरान खान का आबिद भाई इनसे क्या मुआजना यारा, मुआवजा तो नहीं कर रहे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये गंगू तेली, ये वो राजा भोज, ये गंगू तेली, इनका उसका क्या मुकाबला यार। ये आपके फौजी को भी बात क्यों नहीं समझ आती है? किस गलीज मिट्टी से बना है आपका फौजी? वो भी गंगू तेली है ना सारे, वो भी गंगू तेली है ना भाई भास्कर, वो भी गंगू तेली है सारे, इसलिए समझ में नहीं आती। औकात तो उनकी भी नहीं है ना उसका मुकाबला करने की। उसके लेवल पे के कहीं जूतों के लेवल पे भी नहीं पहुंचते, उसकी खेड़ी फिर इनके मुंह से ऊंची होती है। आबिद भाई ये जिसकी शादी हो रही है, ये इसकी थोड़ा डिटेल अगर हो तो बताइएगा, क्या डिटेल है इसकी, कौन है ये? नदीम अंजुम की बेटी है, और लड़का किसका है, या खुद ही वो लड़का है जो MNA MP है? वो कैप्टन है यार वो लड़का, वो इसका MP है, इसका हमारा PTI का MP है, तो उसका बेटा कैप्टन है, वो भी रिटायर कैप्टन है, जो MPA जो है वो भी खुद भी रिटायर कैप्टन है। वो सही BFT कहता होता है, खान साहब ने भी हीरे ढूंढ ढूंढ के रखे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है, शादी भी कर रहे हैं और सीक्रेट भी रखनी है। नहीं सीक्रेट क्यों और रखनी है जी? एक डॉक्टर के भाई को उठा लिया, मैं आपको बता रहा हूँ इसी बात के ऊपर। उस डॉक्टर ने ट्वीट में कहीं उसका वो जो कार्ड आया हुआ था सोशल मीडिया पे, उसने वो लगाया था, उसके उस बात पर उसके घर में घुस के रात को 2 बजे उसके अपना बाप और भाई को घर से उठा के ले गए, आधे रास्ते में बाप को उतार दिया, भाई को ले गए, और उसके व्हाट्सएप पे फ़ोन करवा के
उसको नंगा करके छितर मारते रहे जब तक उसकी खाल नहीं उतर गई, और दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो है अपना जो ओवरसीज है वो सुनता रहा। तो बात क्या निकली भाई, क्यों किया है? तो कि तुमने वो कार्ड क्यों शेयर किया है सोशल मीडिया पे? वो भी फिर वो फिर मेरे मुंह से वो निकल जाएगी बात। वो भी प्रोजेक्ट कहीं वो 9 महीने वाला प्रोजेक्ट 4 महीने में तो नहीं पूरा होने वाला कहीं, कि उनको अब शर्मिंदगी होने लग जाए इस बात के ऊपर। अजीब जुल्म है। कोई किसी को उठा के मार सकता है, उसकी चमड़ी उतार सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। और कोई अपनी सिर्फ अल्फाज यूज करे तो उसके खानदान को उठा लिया जाता है। ये कौन सी गुंडागर्दी है? कौन सा मुल्क है? ये जंगल है? ये मुल्क है? क्या है? असल में ना, आप बताएं, आप में कैसा मुल्क है आपका? अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, असल में जो बुनियाद रखी गई थी ना इस चीज की, वो तो शुरू से रहा था, लेकिन जो असल इसका मौजूद था ना इस चीज का, आइन को पामाल करना और रियासत को अपनों से लड़ाना, और ये सारा इसका जो मौजूद और जो सही इसका बानी था वो था मुशर्रफ। और नहीं है आबद भाई, और यार जियाउल यक, क्यों नहीं? जियाउल यक, जियाउल यक ने सबसे ओ पहले नहीं कोड़े नहीं नहीं नहीं, शहजादा जियाउल भाई यक ने नहीं, मारे थे। और नहीं शहजाद भाई नहीं, आप किस तरह कह सकते हैं? उसने वो चीजें नहीं की जो इसने की है। उसने तो वहां पे मारा ना बंदों को, इसने बेचा है बंदों को, इसने उठाया और है। ये बेचने वाला काम तो ये मुशर्रफ ने किया है। हाँ एक लेकिन मिनट आप शहजादा भाई मैं आप आपको भूल बताता गए हूँ। हैं, शहजादा भाई भूल गए हैं वो जो कराची में 20 बंदे मरे थे, याद नहीं है? और नहीं इन्हें इन्हें और वो बहुत सारी चीजें बताने वाली है, जरा म्यूट पे जाएं आप, सुने तो उसके बाद फिर बोलिएगा। ये सबसे पहले रियासत को तबाही के दाने पे लेके जाने वाला मुशर्रफ था। उसने जिस वक्त उठाने शुरू किए बंदे और बेचने शुरू किए, वो चीजें जो है उसने की कि अब फौजी उठाता था बंदे, बेच देता था, उठाता था बेच देता था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। रोकने वाले जो आए उसने आइन को अपने पांव के नीचे रौंदा, और लोग समझे ही नहीं कि यार इस ये क्या कर रहा है। वो देखें आज आपकी रियासत, आप जो सो कॉल्ड रियासत अपने आप को कहते हैं, वो पहले अपने आप को रियासत नहीं कहते थे, वो रियासत का एक हिस्सा थे। जिस वक्त से इसने उठाया बंदे बेचे, बेचने के बाद इसने आइन को तोड़ा, आइन को कागज का टुकड़ा समझ के इसने जो कुछ किया, उसी आइन से ये भी मरा भी, ये मफरूर होके भी मरा। लेकिन जो जुल्म ये करके गया वो ये कर गया कि इसने इदारे को अवाम से लड़वा दिया। वो 20-25 साल का दौर था, 20-25 साल पहले जो इसने बोया था, आज हम काट रहे हैं। आज आप पंजाब भी, सिंध भी, बलोची भी सारी रो रहे, कि आपको पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। अगर उस वक्त ये चीजें ना होती, ये खड़ा हो जाता या ये बात ना करता, ये पैसे लेके डॉलर लेके अगर ना करवाता, तो आज ये सिलसिला ना होता। वहां से इसने शुरू किया, उसके बाद फिर आज देखिए, आज आप बिल्कुल सामने आगे खड़े हो गए, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह, साल भी नहीं गुजरेगा इंशाल्लाह, कि इनको हम जूते भी मारना शुरू कर दें। क्यों आसिफ भाई, आप क्या कहते हैं? आपको पता, आफिया सिद्दीकी का पता है, उसके बाद जो पिंडी से जो बंदे उठाए गए, आगे पीछे से उठाए गए, तो वहां से किसी ने नहीं पूछा, इन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं। अगर कोई पूछता ये वो उसको भी रंगेत देते थे, यानी कि उससे भी समझते कुछ नहीं थे। और वो जो जनरल कहता था कि हमने 10 शर्तें रखी थी, हम सोचते थे 4-5 मानेगा, बाकी 6 ना कर देगा। तो कहता मैं हैरान हो गया जब उसने कहा 10 के 10 ये एक्सेप्टेबल है। जी हाँ, ये उसने अपनी किताब में लिखा है बकायदा, कि हम तो कहते थे ये तो कमांडो है, ये तो बड़ा गुस्सा करेगा। तो लोगों की कॉलन पावल गया था ना, कॉलन पावल, उसने बुश ने उसको कहा था कि
जो भी वो करेगा ना तो उसकी जो है ना बात मानी, उस वक्त ये अगर लेटता ना तो ये आपका कर्जा शर्जा सारा कुछ माफ हो जाना था, ओ नहीं 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 लेकिन नहीं ये नहीं, बगैर ये किसी वजह के ही लेट गया। कोलन पावल तो वो उधर था ना, ये लड़की थी, वो क्या नाम है, काली, उसका क्या नाम था जी, काली लड़की जो उसकी फॉरेन अफेयर की थी, हाँ कोलन फॉरेन पावल तो जगह था ना, हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही थी, फॉरेन अफेयर वाली थी वो क्या नाम था उसके लड़की का जी? मेरा जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। कोलन पावल का जनरल था ना, हाँ, जो कोलन वो जनरल था, वो जो काली थी वही थी वो। नहीं नहीं, उस वक्त यार, उस वक्त वो वजीर खारजा था कॉलन पावर उसका। कोलन पावर का उसमें कुछ नहीं, उस वक्त वो जनरल था। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, जाके हिस्ट्री में देखूंगा। ये मुझे हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अमेरिका में ही हूँ और मैं उस वक्त मैं अमेरिका में ही था। और सर जी फिर भी जाके देख लेना ना, फिर भी जाके देख लेना। ये बाद में बना, फिर उसके बाद दूसरे बुश के दौर में बना ये उसका। उसका दांत भी सोने का था, सामने वाले दांत बिल्कुल। वो औरत थी वो काली, वो औरत थी, लड़की काली जो थी ना, वो औरत थी। उसी की किताब में ये सारा कुछ लिखा हुआ। ये दूसरे बुश के दौर में ये बना फिर वो। अच्छा ये क्या था जी उस लड़की का नाम, उसकी किताब में उसने लिखा सारा कुछ। अब याद एक ये कोंडोलीजा राइस, कोंडोलीजा राइस, तेरी कॉन्डोलीजा राइस, यस यस यस, यस, ठीक है ना, कोंडोलीजा राइस। कोंडोलीजा राइस को देखो, पढ़ो, उसकी जो बुक है उसमें हर एक चीज उन्होंने खोल के लिखी है। और उसके बाद जो ये हेनरी क्लिंटन जो है, जो इसने बयान दिए हैं कि वो देख लो सारा कुछ। ये सबसे बड़ी तबाही वो करके गया, ठीक है ना। और ये जो खबर जो आ रही है ना, ये वजीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप इसके बारे में क्या, आपको एक चीज बताता चलो, 11 अक्टूबर को बड़ा जिरगा होना था, ठीक है। वैसे मैंने ये शाम के लिए रखी हुई थी। नहीं ठीक है, वो तो सारों को पता। अभी आप भाई का बात करके गए हैं ना, वो क्या नाम थे, SK भाई, क्या नाम था उनका, क्या सही भाई, यही जिसके जरगे वाली, वो बता कर गए थे। तो इन्होंने ये कार्रवाई तो डालनी थी ना कोई, लेकिन ये बहुत बड़े अजाब को दावत दे रहे हैं। एक ऊंट के ऊपर जो सिंध में हुआ था तो कितना शोर मचा था, तो अब तो जिंदा लाशें देखती। अल्लाह माफ इसकी करे। तफसील भी बताइएगा आसिफ भाई, इसकी तफसील क्या थी? मैंने वो वीडियो तो देखी, उसमें तफसील नहीं थी। ये OPF भाई को पता है ना। ये चलो बात के लिए रखते हैं तो बात के लिए रख लें, मसला नहीं है। बाद में रख लेते हैं। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि ये वजीरिस्तान में ना अभी इसके जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ना वो दे देता हूँ, फिर जो है डीपली जो मेरे ख्याल में आज हो सकता है कि इसके ऊपर बात करें शाम में तफसीलें, कि वो है कि ये वो जो जिरगा था, जिरगे के लिए, और ये जो इन्होंने हमला किया है ये इसलिए किया है जी कि वो जी एक तो जिरगे वाला है, तो दूसरा ये है कि ये अपनी रेट बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि अपनी रेट बनवाना चाह रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो है ये पंगा लेना शुरू कर दिया। और अब जी अपना OPF भाई वो याद नहीं है, ये बसकोरी कहता था ना, वो जो कहता था कि हम मारेंगे भी और तुम मिल जाओगे तब भी मारेंगे, नहीं मिलोगे तब भी मारेंगे, याद नहीं है वो मेजर जनरल? जी 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 वही वाला है ना। तो उस वही वजीरिस्तान वहीं पे और अमीर अली में, तो ये इन्होंने ये किया और ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये इनके गले पड़ जाएगा, कि जवान जो है ना वो अब तैयार है इस चीज के लिए। और दूसरा जो है पारा चिनार में फिर शुरू हो चुका है। और ये जो फौजी है आपका, ये आराम से नहीं बैठेगा। और यहाँ पे ये हुआ है कि जो ये अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तालिबान कर रहा है, तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ठीक है, तो मारे इन्होंने नहीं है खुद ही। जी हम बिल्कुल, हम तालिबान का भरोसा करते हैं, हम इनका भरोसा नहीं करते। तालिबान इतने उनके अंदर गैरत है, अगर वो करते हैं तो वो फिर कहते हैं हाँ हमने किया, आज क्या उखाड़ते हो। लेकिन अगर वो कह रहे हो हमने नहीं किया, तो फिर इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये फौजियों ने किया है, ये हमारे अपने फौजियों ने किया है, और इनके इसके पीछे इनके मकासद हैं कि इनके अंदर एका ना हो जाए, इनका जरगा कामयाब ना हो जाए, इनके ये लोग सारा सुबह एक साथ मिलकर इकट्ठा हमारे ख़िलाफ़
अपनी हक के लिए ना खड़ा हो जाए। ये इन्होंने किया है, यही कसूरवार है इसके, और इनको इसकी सज़ा मिलेगी और ये अवाम इसकी सज़ा देगी इंशाअल्लाह। कहते हैं गीदड़ की मौत आ जाए तो शहर की तरफ दौड़ता है, फ़ौजी की मौत आ गई है जो वो कबायलियों की तरफ दौड़ा है।